दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब रखनी है, कब से प्रारंभ हो रही है और पारण का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन पारण करनी है। दशमी से लेकर के द्वादशी के बीच तक की संपूर्ण नियम विधि बताएंगे आज आप सभी को इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि क्या ये व्रत पहली बार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी अगर जो कृष्ण पक्ष में नहीं कर पाते हैं वो शुक्ल पक्ष में जरूर करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष का ही ये व्रत रखते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और व्रत त्यौहार से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे बात करें कि जया एकादशी का व्रत कब रखना है। तो यहाँ पे जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखना है और दिन है शनिवार। एक दिन पहले ही दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए आप सभी को। जब भी आप लोग व्रत रखती हैं तो मान लीजिए 8 फरवरी को व्रत रखना है तो 7 फरवरी से ही आपको नियमों का पालन करना होता है। तो नियम का पालन आपको शुक्रवार को करना है और उस दिन आपको शुक्रवार को बाल वगैरह धुल लेना है। बहुत सारे लोग शुक्रवार को नहीं धुलते हैं, तो देख लीजिएगा अपने घर के तौर तरीके नियम देख लीजिएगा। लेकिन शुक्रवार को बाल धुलना चाहिए तो आप शुक्रवार को बाल धुल सकते हैं, लेकिन उसके बाद से आप लहसुन प्याज मत खाइएगा। बैगन हो, मसूर का दाल हो, मूली, ये सारी चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आपको व्रत रखना है जया एकादशी का। तो एक दिन पहले से ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और मैं बात करूँ कि चावल, तो उस दिन आपको एक दिन पहले चावल सुबह के टाइम में खा सकती हैं, दोपहर में भी खा सकती हैं, लेकिन आपको रात्रि का जो भोजन होता है, रात्रि का भोजन आपको नहीं करना होता है, यानी कि चावल का सेवन नहीं करना होता है एक दिन व्रत से पहले। और हम बात करेंगे पहली बार आपको व्रत नहीं उठाना है। जो भी कोई पहली बार व्रत उठाना चाहता है तो उसको पहली बार ये व्रत नहीं उठाना है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा आप सब। हर एक एकादशी से व्रत से एकादशी का व्रत नहीं उठाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 एकादशी व्रत बनी है जो हमें उठा लेनी चाहिए। और हम बात करें कि दूसरी बात ये है कि मासिक धर्म में आपको व्रत करना है। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मासिक धर्म में क्या आप व्रत रख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत के दौरान आपको पूजा नहीं करना होता है। पूजा आप किसी और के माध्यम से करवा सकते हैं। आपके घर में आपके पति हो तो ऐसे लोगों से आप, माता पिता, किसी से भी आप पूजा करवा लीजिए, लेकिन स्वयं पूजा ना कीजिएगा। आप ऐसे कथा सुन सकती हैं, उनका प्रवचन सुन सकती हैं मोबाइल के द्वारा किसी के माध्यम से, लेकिन आप पूजा मत कीजिएगा और भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। और मैं बात करूं कि दसवीं को रात में चावल नहीं खानी है, तो मैं आपको बता दी हूँ। और व्रत के दिन नदी सरोवर में आप जाकर के स्नान कर सकती हैं। शाही स्नान, प्रयाग स्नान, कुंभ में देख रहे हैं ना, इसमें बहुत भगदड़ मची है, तो संभल करके जाना है। ज़्यादा हेड़क नहीं लेना है कि हम नदी सरोवर में स्नान नहीं करने गए तो क्या ये मेरा व्रत सफल नहीं होगा। तो जी नहीं दोस्तों, आप घर पर भी नहा सकती हैं। जो भी आपके पास जल है उस जल से नहा लीजिए, या तो आप उस जल में गंगा जल और तिल मिला करके घर में भी स्नान कर सकती हैं। और मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या शनिवार को सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, शनिवार को सूर्यदेव को जल देना चाहिए। बस यहाँ पे यही होता है कि प्रेगनेंसी में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप शनिवार को सूर्यदेव को जल दे सकती हैं। और रही बात की शनिवार का दिन है तो आप पीपल में भी जाकर के पूजा पाठ कर सकती हैं, जिसके ऊपर 7.5 लगी हो। उसके लिए बेहद ही अच्छा है कि वो उस दिन जाए, दीपक जलाए, सरसों का दीपक जलाए और पूजा पाठ अच्छे से कर ले। उसके बाद से भगवान विष्णु का भी पूजा आपको करना है और पीले रंग का भोग आपको लगाना है। केले का भोग लगा सकते हैं, लेकिन केला खा नहीं सकते हैं। उस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए जिस दिन व्रत रखना चाहिए एकादशी का। तो यहाँ पे आप पीले रंग का भोग उनको लगा सकती हैं, लेकिन आपको अनाज का भोग नहीं लगाना है। किशमिश, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें आप लगा सकती हैं, लेकिन आपको अनाज का भोग नहीं लगाना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या व्रत निराजल रखना है या फलाहारी रखना है। तो निराजल व्रत नहीं रखते हैं, फलाहारी व्रत रखना चाहिए। दूध, दही, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें आप पी सकते हैं, खा सकते हैं फलाहारी। लेकिन एक दिन के व्रत में आपको
नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो शारीरिक प्रॉब्लम हो आपको, मानसिक प्रॉब्लम जैसे कि आपको तबीयत खराब है तो आप उसमें नमक का सेवन कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नमक ना खाइए, अगर बचे तो ज़रूर बचाइएगा, लेकिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी तरीके से दिक्कत हो तो आप नमक खा सकती हैं। और एकादशी द्वादशी के दिन आपको सोना नहीं चाहिए, इस बात को बेहद ही ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं क्या रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए, तो जी नहीं दोस्तों, रात्रि में सो सकते हैं, मैं दिन की बात कर रही हूँ। ऐसे काम कुछ रख लीजिए जिसमें आप उस काम में उलझे रहें, तो आपको बचे तो ज़रूर बचा लीजिएगा, लेकिन सोना नहीं चाहिए। यदि आप बीमार हैं तो तुलसी के पत्र आप अपने पल्लों में, आप अपने पास में रख करके नीचे सो सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन बचे तो ज़रूर बचाइएगा। पुरुष हो या महिला हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। और मैं बात करूं कि दान भी आप दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दान में बता दूं कि आपको अनाज की चीज़ें जो होती है, अनाज नहीं दान करना चाहिए। तो अनाज बिल्कुल आप उस दिन मत दान कीजिएगा जिस दिन आपको व्रत का पारण करना होगा। और मैं यहीं पे बात करूं कि तुलसी पत्र, तो देखिए यहाँ पे बेहद ही खास होता है कि तुलसी पत्र आप बिल्कुल मत तोड़िएगा। तो आपको उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने होते हैं और ना ही तुलसी जी में जल डालने होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि डेली का आदत बना होता है कि तुलसी जी की पूजा करनी है, तो वो जाकर के भूल चूक से डाल देते हैं। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, जल डाल ही दिए हैं तो आप माफ़ी मांग लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको जल नहीं डालनी है, दूर से धूप दीप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें आप दिखा सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, प्रणाम कर सकती हैं, दूर से ही सब कुछ कर लीजिएगा। लेकिन आपको तिलक नहीं करना है और ना ही जल डालना है, क्योंकि उस दिन माँ तुलसी माँ भी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, तो इस वजह से उसमें जल नहीं डालना चाहिए। और जब भी शाम का समय जब हो जाए आप व्रत के दौरान, तो रात्रि में यानी शाम को भी पूजा पाठ, विष्णु जी की विधिवत रूप से पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें दिखानी होती है। और विष्णु जी का कथा बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं सुनना, जो भी कोई व्रत है इसको जरूर सुनिएगा। और हाँ, रही बात की जो व्रत है और जो ना व्रत है, उन दोनों के लिए हम बता दें कि तुलसी जी में पानी नहीं डालना है। जो नहीं व्रत है उनके लिए भी ये बेहद ही खास है, और उनके लिए भी है कि चावल ना खाएं उस दिन, और ना ही मतलब कि एक पहले तो खा सकते हैं एक दिन पहले, लेकिन जिस दिन व्रत रखना है जया एकादशी का, उस दिन आपको जो व्रत है, जो ना व्रत हो, वो भी चावल नहीं खाएंगे। तो मेरी बात जो भी कोई सुन रहा है, वो मैं उम्मीद करती हूँ वो समझ भी पा रहा होगा। तो उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और जीव जंतु की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। तो इस बात को बेहद ही ध्यान दीजिएगा। आपके घर पे, आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दीजिएगा। और रही बात कि अगले दिन द्वादशी का जब पारण करना है, तो स्नान ध्यान अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छा साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और मैं बात करूं कि आप पूजा पाठ के बाद से यदि आपके घर में खाना नहीं बन पाया हो, तो आप तुलसी जी और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, आपका पारण हो जाएगा। लेकिन यदि भोजन बन गया तो आप पारण समय से कीजिएगा। और रही बात की श्रृंगार के सामान, सिंदूर, आटा, ये सारी चीज़ें आप अगले दिन दान कर सकते हैं। आटा कर सकते हैं, लेकिन चावल मत दान कीजिएगा। ये सारी बातें उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।